मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, एशियंस टाउन्स एंड स्क्रिप्चर, यानी कि प्राचीन नगर और ग्रंथ। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि हमने कभी कभार सुना था कि संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों शब्द हमने सुने हैं। जो संस्कृति है वो मनुष्य की जो रहन सहन है उससे जुड़ी है, और जो सभ्यता है वो मनुष्य की अपनी बुद्धि, फिर है हुनर, कला कौशल्य से जुड़ी हुई है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नगर रचना है वो देखा था। नगर रचना में भी जो वहाँ की जो गटरें थे उनका जो रास्ता है, फिर वो गटर व्यवस्था थी वो अलग तरीके से बनाई गई थी। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हड़प्पा कालीन की सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर उनका जो सामाजिक जीवन था वो देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक है रिलीजियस लाइफ एंड फनरल, यानी कि धार्मिक जीवन और उनकी जो अंतिम क्रिया है उसके बारे में देखेंगे। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द idols and posters. Among the idols exhibited, the idol of Matharkanda Devi has been found. Historian conditions is the symbol of Mother Earth. It means people of Harappan civilization most have been worshiping Mother Earth, especially as we given grains, यानी कि food and water. Beside they might have been worshipping trees, animals, Nagdevta, swastik, etc. Remains of worshipping fire have been found from Lothal and Kalibangan. हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन के विषय में हमें जो मूर्ति और जो मुद्रा है जिससे जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो मूर्ति और मूर्ति का देवी की जो मूर्तियाँ है वो इतिहासकार के जो धरती माता का जो प्रतीक है उसे हम माना जाता है। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो धरती पूजा करते थे। फिर वो धरती पूजा, क्योंकि धरती अन्न और पानी हमें देती है इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और इसके अलावा जो वृक्ष पूजा है, पशु पूजा है और नागदेवता की जो पूजा है, फिर स्वस्तिक की पूजा है वो जो हम करते हैं। लोथल और कालीबंगा में अग्नि पूजा के अवशेष भी मिले हैं। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन अ बुरिंग डियर पीपल। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड ऑफ मैनी प्लेसेस। They buried dead person and also kept some of their things with the dead body. It tells us about their immigrations, that their life after a death. यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मरने वालों को दफन करते होंगे और कई जगह से वो अग्नि संस्कार भी करते थे। मृतक को दफनाने और उनके साथ कई वस्तुओं भी वो लोग रखते थे, और जो मृत्यु के बाद यानी कि मर जाने के बाद पुनर्जीवन की जो कल्पना है उसे दिखाता था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, लिपि और भाषा। कॉइन्स, सील्स, कॉपर, प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, over which some text is transfixed, which is written in some unsolved Mesias language. Although these writings are short words with matters and joined words are found. Lot of attempts have been made to describe this script, but it has not been successful yet. सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में जो मुद्रा, फिर मुद्रिकाएँ, ताम्रपत्रिका हमें प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर जो अनेक भाषा है उसकी लिपिबद्ध लिखावट हमें मिलती है। जबकि यह
लिखावट संक्षिप्त में यानी कि लंबी है। मात्रा वाले अक्षर और जोड़ा अक्षर भी मिलते हैं। इस लिपि को जानने के लिए कई प्रयास जो है वो किए गए, लेकिन उससे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब हम देखेंगे प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो स्थल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्मॉल एंड बिग पॉइंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, डिजलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटा, लखबावाल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा, भगा तालाव ऑन द बैंक्स ऑफ कीम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। यानी कि गुजरात में जो सुरेंद्र नगर के ज़िले में रंगपुर, फिर अहमदाबाद के ज़िले में लोथल, राजकोट ज़िले में रोजड़ी जो जिसे हम श्रीनाथगढ़ भी कहते हैं, कच्छ ज़िले में देसलपुर, धोलावीरा, फिर सुरकोटड़ा, जामनगर ज़िले में लाखाबावल, आमरा, भरूच ज़िले में कीमकी नदी के किनारे भागा तालाब जगहों पर हड़प्पा कालीन सभ्य के जो छोटे छोटे निवास मिले हैं। अब देखेंगे हम लोग एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत। दिस हिस्ट्रियंस बिलीव दैट हड़प्पा civilizations may have ended because the earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for today's historians, the end of it's been the subject or research. इतिहासकारों के भूकंप, फिर बाढ़, बीमारी या बाह्य आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत माना है, जबकि आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक संशोधक विषय बना है। अब हमारा टॉपिक है अवर एशियन टेक्सेस, यानी कि हमारे प्राचीन ग्रंथ। ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी, ऋग्वेद और उसका अध्ययन। ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे 4 वेद है, उसमें से ये एक ऋग्वेद है। 4 वेद्स आर देयर। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेद इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इट्स इंक्लूड 1028 hymns which are called suktas. Rigveda is a repository and ancient knowledge. It is written in Old Sanskrit or Vedic Sanskrit language. With the help of Rigveda, we get information about political, social, economic and religious life of Aryans. Historians, archaeologists study Vedas along with relies to know about history. Some of the hymns of Rigveda are in dialogues from. यानी कि हमारे वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और ये चौथा है वो अर्थवेद। जो ऋग्वेद है वो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना, जिसमें 10 मंडलों से 1028 प्रार्थना हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद प्राचीन ज्ञान का जो है वो एक भंडार है। यह प्राचीन संस्कृत का एक वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के माध्यम से आर्यों के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। जो इतिहासकार है, पुरातात्विक इतिहास जानने के लिए प्राचीन अवशेषों के साथ ऋग्वेद का भी अध्ययन उसमें किया गया है। ऋग्वेद में कई सूक्त संवाद के रूप में भी है। There are reference of life of common man in Rigved. There are a reference of political institution like Gana, Sabha and Samiti. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. Head of the state said it discussed important issue of the state and gave justice. The Samiti was an
elaborate body that elected the king. Army chief and poesis were appointed to assist the king. One of the work of king was Gaveshana means war. From Rigveda we get reference of battles between then king on the banks of Ravi river. जो ऋग्वेद है वो प्रजालक्षी जीवन का उससे उल्लेख मिलता है, जैसे गण, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। सभा समिति की तुलना में छोटी संस्था है, उसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति बैठते हैं और राज्य की महत्वपूर्ण चर्चा करते थे तथा वहाँ पे न्याय भी होता था। समिति विस्तृत जो संस्था थी जो राजा का चुनाव करती थी। राजा की सहायता के लिए सेनाध्यक्ष और पुरोहित की जो नियुक्ति हो जाती थी, उसमें राजा का एक कार्य भी था गवेषणा अर्थात युद्ध। ऋग्वेद में रावी नदी के किनारे 10 राजाओं के मध्य युग का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदा provides as information about social life of the Aryas. One of the unit of society was family, and family system was particular partial and was the also joint family system. Society was not divided into caste and races, so all were equal in the society. There was no discriminations of high and low status. Women had high status in society. Feminism was there and women were considered as co-workers and their presence in yagna was enhanced. They could also study, among them Alpa, Lokmudra, Gosala, etc. created riches and Rigveda. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वेर अडल्ट्स। ऋग्वेद में जो आर्य के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। समाज की इकाई परिवार था, पितृप्रधान और संयुक्त कुटुंब की भी प्रणाली उसमें थी। समाज वर्ण और जातियों में बांटा नहीं था, फिर इसलिए समाज में सभी लोग समान थे। उच्च नीच का जो भेदभाव था वो भी नहीं था। स्त्रियों का समाज में वहाँ पे उच्च स्थान था, स्त्री वहाँ पे स्वतंत्र थी। स्त्रियों को जो सधर्मचारिणी वहाँ का कहा जाता था। यज्ञ में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी, फिर वह पढ़ भी सकती थी। उसमें अपाला, लोपमुद्रा, घोषा जैसी विदुषी जो स्त्रियाँ थी उससे ऋग्वेद की ऋचाएँ भी लिखती थी। कन्या का विवाह युवा होने पर किया जाता था। मेंशन ऑफ द वर्शिप of nature is found in the Rig Veda. Worship of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rig Veda. There is a mention of Usha as the goddess of morning and Aditi as the goddess of evening. ऋग्वेद में प्रकृति की जो पूजा का भी वर्णन किया गया है। इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि की पूजा भी की जाती थी। उसमें सुबह में देवी की उषा और सायं की देवी अदिति का भी वर्णन मिलता है। Cows, horse and bulls have been discussed at many places in Rigveda as compared other animals. Horses have been mentioned more times, which indicated importance of postulation in their lives. It was a common among the tribals and fight for animals. Property was minorly decided on the basis of number of cattle. Animals husbandry was thus done collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigvedic age. ऋग्वेद में गाय, घोड़ा और बैल की चर्चा कई जगहों पे हुई है। ऋग्वेद में अन्य पशुओं की तुलना में घोड़ा का अधिक वर्ण है, जिसमें जीवन में पशुपालन का भी महत्व दर्शाया गया है। पशुओं के लिए युद्ध करना कबीलाई जीवन जीने वालों के लिए सामान्य बात है। यहाँ पे उसका आधार पशुओं की संख्या पर था।
पशुपालन सामूहिक रूप से होता था। फिर जो ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक चरण में कृषि और गौण भी थी। तो यहाँ पे हमारा क्लास 6 एसएस का लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन आंसर और मैप फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, फिर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स है वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।